अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का बदला किस तरह से हुआ और कैसे ईरान उसके बाद धुआं हुआ। इजराइल क्या दावे कर रहा है कि ईरान के 4000 से भी ज्यादा ठिकाने जिनको दरअसल टारगेट कर अटैक किया गया था, ये इजराइल दावा कर रहा है। इसके अलावा 18000 से ज्यादा जो बम है वो ईरान के ऊपर इजराइल ने अलग अलग शहरों में गिराए। सबसे ज्यादा तेहरान, क्योंकि राजधानी है, उसको सबसे ज्यादा हिट किया गया। इसके अलावा अगर हम स्ट्राइक पॉइंट की यहां पर बात करें तो जो स्ट्राइक पॉइंट एवरेज देखा गया है 10,800 से ज्यादा का स्ट्राइक पॉइंट देखा गया है। आईडीएफ ने कितनी उड़ानें भरी तो वो है 8500 से ज्यादा उड़ानें जो भरती हुई नजर आई इजरायली डिफेंस फोर्स। तो ईरान और अमेरिका के बीच, दरअसल जो अमेरिका है और उसके बीच बुधवार को 2 हफ्ते का सीज फायर तय हुआ। इस बीच शनिवार से पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता शुरू होने की उम्मीद है। सीज फायर के दौरान ईरान ने यह दावा किया था कि अमेरिका ने उसकी 10 शर्तों को मान लिया है और ऐसे में ईरान जंग में अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन इजराइल का दावा है कि इन हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों, मिसाइल प्रोडक्शन और रक्षा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बीच हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल ने सटीक ऑपरेशन चलाया है। यह दावा किया जा रहा है कि जूम मीटिंग कर रहे हिजबुल्लाह के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 मिनट में 100 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इजराइल के टेक्नोलॉजी वाले प्लान से हिजबुल्लाह किस तरह दहशत में है, इस रिपोर्ट को देखिए। दस मिनट, 50 फाइटर जेट और 100 ठिकानों पर हमला। शबाब, इजराइल की स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह। लेबनान में बरसा बारूद, शहर शहर तबाही के सबूत। ऑनलाइन मीटिंग बनी, हिजबुल्लाह के आतंकियों का काल। बम फटे, ड्रोन अटैक हुआ और लेबनान में हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के चंद घंटों बाद ही हिजबुल्लाह के आतंकियों पर आईडीएफ ने विध्वंसक प्रहार किया। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर अलग अलग जगहों पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे, तभी इजराइल ने टेक्नोलॉजी की मदद से सबका सफाया कर दिया। इजराइल ने ये सब कैसे किया, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले तबाही और बर्बादी का मंजर देखिए। अचानक हुई बमबारी से हालात बेकाबू हो गए। कई बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। या अल्लाह या अल्लाह। कई जगह आग की लपटें उठने लगी। कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। आईडीएफ के 50 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और महज 10 मिनट में 100 ठिकानों पर भीषण हमले किए। सीज फायर के ऐलान के बावजूद आईडीएफ की आक्रामकता ने हर किसी के होश उड़ा दिए। हिजबुल्लाह के आतंकी ये सोचकर आराम फरमा रहे थे कि युद्ध विराम के बाद अब कोई अटैक नहीं होगा, मगर इजराइल ने चौंका दिया। आईडीएफ ने पूरी तैयारी के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में अटैक किया, जिसमें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। कई जगह एक साथ हुई बमबारी की वजह से भारी तबाही मची। हवाई हमलों की इस लहर को लेबनान में युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ी बताया जा रहा है। ये लहर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद शुरू हुई। लेबनान के राष्ट्रपति ने इसे नरसंहार करार दिया। दावा किया जा रहा है कि हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 1100 से ज्यादा घायल हुए।
मरने वालों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के कमांडर थे, जबकि लेबनान ने बड़ी तादाद में आम लोगों के मारे जाने का दावा किया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भाई के मारे जाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि वो एक रिहायशी इलाके में सीक्रेट ठिकाने पर रह रहा था, मगर इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट ने उसे ट्रैक किया। इजराइल ने एक हमले में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के बॉडीगार्ड फादिल नज्म को भी ढेर कर दिया। दावा किया जा रहा है कि फादिल की लोकेशन ट्रैक करने के बाद एक बिल्डिंग पर हमला किया गया, जिसमें वो मारा गया। फादिल को नईम कासिम का राइट हैंड भी कहा जाता था। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के कमांडर रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। वो इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सबका सफाया कर दिया गया। हिजबुल्लाह समर्थकों के बीच अब ये चर्चा तेज है कि इजराइल ने जूम मीटिंग के दौरान हिजबुल्लाह के कमांडर्स के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, एक साथ 100 जगहों को जियोलोकेट किया और उन सभी को 10 मिनट में तबाह कर दिया। इस दौरान इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन साइट्स और राडवान फोर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। जियोलोकेट कर टारगेटेड अटैक को लेकर इजराइल की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन जिस तेजी और सटीकता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे इजरायली एयरफोर्स की ताकत का एहसास जरूर होता है। महज 10 मिनट में 100 टारगेट तबाह करना ये बताता है कि आईडीएफ के पास पुख्ता खुफिया जानकारी थी। इसी आधार पर फाइटर जेट्स ने हमला किया। इस अटैक के बाद एक बार फिर इस बात पर मोहर लगी कि मोसाद का नेटवर्क कितना मजबूत है। हमले से पहले चाहे जूम आईपी ट्रैकिंग की गई हो, सिग्नल इंटरसेप्ट या ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ये सभी इतने मजबूत थे कि हिजबुल्लाह को भनक तक नहीं लगी। इस हमले के बाद इजराइल ने यह भी बता दिया कि हिजबुल्लाह के अंदर मोसाद की पकड़ कितनी गहरी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल पहले भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुका है, मगर ताज़ा स्ट्राइक ने 2 साल पहले हुए सबसे घातक हमलों के जख्म एक बार फिर हरे कर दिए। सितंबर 2024 में मोसाद ने लेबनान में बेहद चालाकी के साथ पेजर ब्लास्ट किए थे, जिससे हिजबुल्लाह के आतंकी घुटनों पर आ गए थे। जो जहां था वहीं इजराइल के सरप्राइज अटैक से ढेर हो गया। पाँच मिनट के अंदर 5000 पेजर ब्लास्ट हुए। लोगों की जेब में, हाथ में पेजर फटते चले गए और तबाही मचती रही। काफी देर तक तो हिजबुल्लाह के आतंकी कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। जब उन्हें समझ आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। 17 सितंबर 2024 को एक साथ कई पेजर ब्लास्ट हुए। अगले ही दिन यानी 18 सितंबर को वॉकी टॉकी फटे। हिजबुल्लाह ने संचार का जो सिस्टम इजराइल से बचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। धमाके उस वक्त शुरू हुए जब पेजर अटैक में मारे गए लड़ाकों का जनाजा निकाला जा रहा था। इसी दौरान वॉकी टॉकी फटने लगे और दहशत मच गई। बाद में दावा किया गया कि इन धमाकों के लिए मोसाद ने 5 महीने पहले प्लानिंग की थी। हिजबुल्लाह के आतंकियों के लिए जहां से पेजर खरीदे जाते थे, वहीं इनमें बारूद फिट कर दिया गया और पूरी प्लानिंग के साथ इनमें विस्फोट किए गए। पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने कम्युनिकेशन का जरिया काफ़ी हद तक बदल दिया था, मगर अब ऑनलाइन मीटिंग के दौरान हमला होना और कई टॉप कमांडर्स का मारा जाना नई चुनौती बन चुका है। अगर इजराइल ने आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद अटैक किया तो समझा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के लिए किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भविष्य में भी सुरक्षित नहीं होगा। फिलहाल आईडीएफ के ऑपरेशन की चर्चा हर तरफ हो रही है और हिजबुल्लाह के आतंकी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।